राजनीति की वही चक्की पिसते रहेंगे तो आने वाली त्रासदी हम झेल नहीं पाएंगे। केकरा नाम बताऊं इस जग में बड़ा लुटेरवा हो। केकरा नाम बताऊं इस जग में बड़ा लुटेरवा हो। केकरा नाम। चलिए लीड स्टोरी पर आते हैं। अपेक्षा और उपेक्षा ये दो बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। इसमें आसमान और जमीन का फर्क है। सब कुछ नियंत्रण में है, ये हमारी अपेक्षित सिद्धांत है। मूल और मूल्य की उपेक्षा करना हमारी आदत। मूल चीजों को छोड़कर फिजूल चीजों पर एनर्जी खर्च करना और बात करना हमारे देश की आदत है। देश बदला है लेकिन बदले में बहुत कुछ हम चुका रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube पर दूसरा और दुरुस्त ऑब्जेक्टिव चैनल। मैं हूँ सुरेंद्र। आप भले ही भूल गए हों कि हमें किधर जाना है, लेकिन बारिश के पानी ने अपना रास्ता नहीं भूला। हमें चले जाना है लेकिन धरती को रहना है। रोड पर उल्टे कार, बेनंबर ट्रक, बस दौड़ाना हमारी घातक परंपरा कायम है। 10 या 20 मर जाएं तो खबरें हमारे मन ने मुल्क को आहत नहीं करती। आसमान में एरोप्लेन में मारे गए तो बात है, जमीन पर मरे तो क्या मरे। आप यह जान लीजिए कि रोड पर हैं तो हर समय जोखिम में हैं, पहाड़ पर हैं तो जोखिम में हैं, समतल जमीन पर हैं तो और जोखिम में हैं। ये हमारी रहने और चलने की व्यवस्था है। मेरठ एक्सप्रेसवे रॉन्ग साइड से आ रही बस एक ही परिवार के 6 लोगों की जान ले ली। जिम्मेदार कौन? सवाल क्या? कुछ नहीं। आगे बढ़िए। गर्मी आ गई तो पावर प्लांट, बिजली, पानी का खेल हो जाता है। बरसात आ गई तो गांव, शहर, पहाड़ बह जाता है। यहाँ तक कि देश की राजधानी डूब जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी, लेकिन पीने का पानी नदारद। दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम में वाटर हार्वेस्टिंग 10% भी नहीं। ये हमारे रहने की है कला और हमारे मूल्य। शहर की यह हालत तो गांव का क्या, भगवान भरोसे। जाड़ा आ गया तो कोहरा, कुहासा, धुंध, पोल्यूशन में हजारों लोग निपट जाते हैं। राजधानी दिल्ली में तो सांस अटक जाती है। प्रदूषण का पीएम लेवल 400-500 के पार चला जाता है, जबकि पीएम लेवल होना चाहिए 15। स्कूल की चिंता है, बच्चों का कौन करता है। हॉस्पिटल के लिए हार्ट पेशेंट वाले एटीएम मशीन बन जाते हैं। आपका इंश्योरेंस 3 लाख का है तो खत्म, अगर 10 लाख का है तो वो भी शेष कर देते हैं। हॉस्पिटल वाले चलो कहाँ तक, किस तरफ, किधर और कैसे चलते हो। एक बार सरसों तेल 100 रुपए से छलांग 200 रुपए की मारी तो फिर गिर कर नीचे नहीं आता। फेसबुक या सरकार चलाने लगते हैं और आलोचक गिराने लगते हैं, और सरकार कान में सरसों तेल डालकर पेट्रोल बढ़ा देती है। तुम डाल पर तो सरकार पात पर। देश का आर्थिक व्यवस्था का रीढ़ कहे जाने वाला बेचारा वर्ग मिडिल क्लास टैक्स चुकाने और जिंदगी अतिरेक बोझ के अलावा बदले में उसे जीवन भर स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं मिलता। पहाड़ों से लेकर सरपट मैदानों तक बस बसते चले जाओ, कहीं भी धंसते चले जाओ। देश का कोई भी कोना हो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीं भी बस जाओ, कहीं भी धंस जाओ। अर्बन प्लानिंग, रूरल प्लानिंग, घंटा ही कहना चाहिए, क्योंकि हर समय में मौसम देश का घंटा बजा देता है। जब कभी उत्पादन में या किसी प्रोडक्ट में खामियां आती है तो पूरे के पूरे प्रोसेस पर स्टडी की जाती है कि गलतियां या कमियां यहाँ तक आई कैसे। इसको मैनेजमेंट कहते हैं, और गलतियों से नुकसान हुआ तो मैनेजमेंट को फेल माना जाता है। हमारे देश में कोई फेल नहीं होता। दुनिया के बहुत सारे मुल्क में आपदाएं आती हैं और चले जाती हैं, लेकिन भारत में रह जाती हैं। बाढ़, रोड एक्सीडेंट, करप्शन, मेडिकल समस्याएं, अस्थायी रूप से इसको यहाँ की नागरिकता मिल गई है। मूल समस्याएं हमारी विरासत है। नेताओं का वोट बैंक, नर्क में रहना, नर्क का निर्माण करना और वाह वाह कहना अब हमारी यही परंपरा बन गई है। ना हम शहरी हुए और ना गांव देहात के, ना हाईटेक हुए। इस बार 17 राज्यों में से 200 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। इस बारिश में दिल्ली से लेकर अंबाला तक डूब गए। अंबाला शहर में तो लोगों को बचाने के लिए सेना लगानी पड़ी। इस बारिश में मौसम विभाग की पोल नहीं खोली। यह बताया कि हमारी अर्बन प्लानिंग, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जिसे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वह घंटा है। दिल्ली में पानी निकालने का प्लान 1976 में बना था, और अब ये प्लान किसी सरकारी दराज में दम तोड़ रहा होगा। बुजुर्ग हो गया होगा, चलने फिरने का लायक नहीं रहा होगा, लेकिन इसका सुध किसे। दिल्ली में एक नहीं 2-2 सरकार चल रही है। केंद्र और दूसरा दुनिया का सबसे पढ़े लिखे केजरीवाल सरकार, और थोड़ी सी बारिश में दिल्ली डूब गई। कमाल तो यही है, सब मौजूद है, चेतना गायब है, पढ़ाई लिखाई घंटा घर में चला गया है। सरकार और देश को लगता है कि आबादी एक तरक्की है, ऊंचाई है, गहराई है। वैसे यह आज का सीन नहीं है। बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ने की आदत बना ली है। दिल्ली नहीं तो केरल, नहीं तो चेन्नई,
अम्बाला नहीं तो जयपुर, बिहार। जुम्मा 8 दिन का बना गुरुग्राम भी हर वर्ष पानी में डूब जाता है। नाम बदलने की जितनी जल्दी होती है, काम में उतनी ही देरी। काम समझ में आ जाए तब ना। ऐसा नहीं कि नगर पालिका के पास धन की कमी है तो दिमाग की कमी है। और हम भारत के लोग बड़े मजे से इसको एंजॉय करते हैं, तो कीजिए। सबसे बड़ा सवाल है कि 150 करोड़ आबादी को कैसे संभालेंगे, या कोई किस तरह हाँकेगा, या इस देश को संभालने के लिए प्रोसेस क्या होगा, सर्विस क्या है। जब सर्विस में खामियां ही खामियां होंगी तो सर्विस किस बात की, ना कभी लोग सोचते हैं, ना सरकार सोचती है। आखिरकार हम इस हालात तक, यहाँ तक आ कैसे गए, सोचिए। दुनिया में या भारत में आप सड़क पर हैं तो जिंदगी जोखिम में है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल भारत की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में वर्ष 2021 में कुल 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,53,972 लोगों की जान चली गई, जबकि 3,84,448 लोग घायल हुए, जो कोरोना के महामारी से भी भयानक है, दर्दनाक है। रोजाना 20 मौत। हालांकि भारत में बहुत सारी सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े कोई दर्ज नहीं कराता। डिसिप्लिन और सर्विस की क्वालिटी ये हमारे खून में नहीं आया तो समय हमें कहीं भी निगल लेगा। इस तरह के हालात में हम यहाँ तक आ गए, कैसे आ गए, और आ गए तो और आगे कैसे जा रहे हैं। देश का प्लानिंग प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट किसका है, जिम्मेदार कौन है, सरकार या लोग या मंगल ग्रह वाले। जवाब है मंगल ग्रह वाले। फिर मैं दोहरा देता हूँ, राजनीति की वही चक्की पिसते रहेंगे तो आने वाली त्रासदी हम झेल नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की मतभेद साफ दिखाई देते हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक वैचारिक नकारात्मक उपलब्धि प्रत्येक मोड़ पर है। इतना कुछ होने के बाद भी कोई भी सरकार हो, झंडा बुलंद होता रहता है। मुफ्त के नाम पर, इकोनॉमी के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, करप्शन, लूट सको तो लूटो, दुनिया के नाम पर, लेकिन काम पर वही ढाक के 3 पात। लेकिन डंका बज रहा है, भारत जैसा देश कोई नहीं। लीजिए, अब तो आबादी में भी अव्वल, गंदगी और गरीबी में भी हम अव्वल तो पहले से ही थे। लेकिन रुकिए, सब कुछ नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 15 साल में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। चलिए, कुछ तो अच्छा है। भारत का सिस्टम में समस्याओं का दरिया भंवर जैसा है। अपने आप लोग उबर जाते हैं या डूब जाते हैं। अधमरे किनारे लग गए तो तुसी चंगासी और सूझे। चलिए, आजादी एंजॉय कीजिए। मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव और एकदम रियलिटी से सटे चांद की बातें जमीन से होगी। आसमान खुल रहा है, हम अंतरिक्ष में चांद की ओर हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो धाए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।